नारायण बोले, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वयं नारायण के मन में भी ध्रुव को दर्शन देने की इच्छा जागृत हुई। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हो गए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। नारायण प्रभु ने सोचा कि आखिर मैं इस तरह कब तक खड़ा रहूंगा। तब नारायण ने ध्रुव जी के हृदय में जो तेजो में स्वरूप था उसको अंतर्ध्यान कर दिया। तब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ चला गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। बोलिए चार भुजनाथ की जय। ध्रुव जी उनके रूप और ज्योति को निहारने लगे, पीने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। तभी नारायण ने अपने संग का स्पर्श गाल पर दिया, उसमें स्वस्थ जागृत हो गई और ध्रुव नारायण की स्तुति करने लगे, बार बार वंदन करने लगे। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। ध्रुव जी ने नारायण प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपके लाडले भक्त जहाँ कहीं भी आपकी सुंदर कथा करें, उससे सदैव सुनने का सुयोग मुझे आप प्रदान करते हैं। आपकी कथा श्रवण का आनंद योग ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मुझसे चाहे जो मांग सकते हो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आपको जो भी मेरे लिए प्रिय लगे वही आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तू कुछ कल्प तक अपने राज्य का शासन करना, उसके बाद मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे क्यों राज्य फंसा कर मेरा मन विचलित कर रहे हैं। मैं माया में फंस जाऊंगा, मैं असावधान हो जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें राजा बने हुए देखना चाहता हूँ। मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगा। अपने भक्त जीव की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, सबकी उसका उदाहरण है। प्रभु की आज्ञा शुरू करके ध्रुव घर की ओर चले और फूल चढ़ने आई एक राज सेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा को ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। समाचार सुनते ही उत्तानपाद दौड़ पड़ा। वही राजा जिसने 6 माह पूर्व क्षण मात्र के लिए अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, आज भी दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ता है, जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। राजा की आंखों में आनंद के आंसू बह रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान के दर्शन कर लिए और मैंने आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सोच के मैं फंसा हुआ हूँ, धिक्कार है मुझे। तभी ध्रुव ने सामने मिल गए। ध्रुव ने पिताजी को नमन किया। राजा ने ध्रुव को गले लगाया और कहा कि मैं नमन के काबिल नहीं हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा होने लगी। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सभी कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सभी कोई। ध्रुव ने राजभवन में प्रवेश किया। सर्वप्रथम सूर्य माता को प्रणाम किया, सूर्य का ऋण भराया और वह बड़ी खुश हुई। उसने बड़े प्यार से गले लगाया। इसके बाद ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गई और उसे प्रणाम किया।
सुनती इतनी प्रसन्न हुई कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। राजभवन उपस्थित लोगों ने कहा कि नगर की सारी प्रजा ध्रुव जी के दर्शन करना चाहती है, क्योंकि ध्रुव जी ने इस छोटी उम्र में नारायण के दर्शन कर लिए हैं। राजा ने ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा। ध्रुव जी ने कहा कि मैं अकेला हाथी पर नहीं बैठता, मेरे भाई उत्तम को भी मेरे पास बैठाओ। और दोनों हाथी पर सवार हुए और सारे नगर में ध्रुव जी की सवारी निकली। उस समय अपने के पूर्व विहार पर बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। अब सुनी चरणों में अपना मस्तक रखे रोने लगी। रोने से उनके मन का मैल धुल गया। कुछ समय बाद ध्रुव जी का राज्याभिषेक हुआ और ब्रह्मी के साथ का विवाह भी संपन्न हुआ। एक दिन उत्तम शिकार खेलने गए। वह उत्तम का एक यज्ञ के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में उत्तम मारा गया। ध्रुव ने जब यह समाचार सुना तो उसने यज्ञ विषय युद्ध किया। उस समय ध्रुव जी के दादा मनु महाराज आ गए। उन्होंने ध्रुव को प्रेम, दया, करुणा का महत्व समझाया। मनु महाराज की बातें सुनकर के ध्रुव ने यक्षशाल को रोक दिया और वे गंगा के किनारे चले गए। वहीं बैठ करके प्रभु का भजन व कीर्तन करने लगे। गंगा जी मृत्यु को सुधारते हैं। वह गंगा जी की प्रहार की आवाज से ध्रुव जी के ध्यान में बाधा उत्पन्न होने लगी। ध्रुव जी गंगा का किनारा छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी वह गंगा जी प्रकट हुई। बोली गंगा मैया की जय। ध्रुव जी ने कहा कि माता तुम्हारे कन्या मेरे भजन ज्ञान में विक्षेप करता है। तब गंगा जी ने ध्रुव जी से कहा कि तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी यह शांति से ध्यान करूंगी। अब मेरा बिल्कुल शब्द नहीं होगा तो यहाँ से जाना नहीं। और गंगा जी शांत हो गई। आज भी ऋषिकेश में ध्रुव आश्रम के पास में गंगा जी शांत है। एक दिन भगवान नारायण की आज्ञा से उनके पास ध्रुव कुमार को अपने साथ वैकुंठ जाने के लिए विमान लेकर जाए। गंगा तट को छोड़ के ध्रुव जी को वैकुंठ जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ध्रुव जी ने सोचा कि मुझे जो आनंद गंगा तट में मिल रहा है वो आनंद वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। फिर भी प्रभु आज्ञा को स्वीकार करते हुए ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम करके अंतिम स्नान किया। तभी वह गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा से मैं तुम्हें छोड़े वैकुंठ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिलता है वह वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी ने कहा कि तुम मेरा भौतिक स्वरूप देख रहे हो, लेकिन वैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। तभी वह मृत्युदेव उपस्थित थे। ध्रुव जी ने अपना एक पैर मृत्युदेव के मस्तक पर रखा और दूसरा पैर विमान में रखा और विमान में रख के पैर भगवान के धाम में गए। ध्रुव जी के वैकुंठ गमन सभी को आनंद हुआ, लेकिन नारद जी ध्रुव जी को वैकुंठ में कुछ अप्रसन्न है। वे सोचने लगे कि मृत्युदेव के मस्तक पर पार करके विमान में बैठ गए, मेरा शिष्य वैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया और उसे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी संसार में भटकना पड़ रहा है। ध्यान के बिना, प्रभु के दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठ के ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त काल के मस्तक पर पैर करके वैकुंठ में जाते हैं। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते।
रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, तो भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। जो भगवान का आश्रय लेता है वह निर्भय हो जाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे काल का भी भय नहीं सता सकता। ध्रुव अर्थात भक्त भगवान ने उसे दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ का वास दिया। बाल्य अवस्था में ही जो प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु मिलते हैं। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ध्रुव के पुत्र उत्कल है और उनके वंश में अंग नाम के राजा है। अंग महाराज के पुत्र थे वैन, और उनके जो पुत्र वैन बड़े अभिमानी हैं, संतों का अपराध करता है, देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट जाता है, और उस व्यक्ति को नष्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसको संतरा समझाया, नहीं मानना, तो संतों के साथ से उसकी मृत्यु हो गई, और मंत्र की शक्ति से संतों ने वेद के समय परमात्मा को प्रकट किया, और उसका नाम है पृथ्वी महाराज। पृथ्वी की पत्नी है अरुचि, जो साक्षात लक्ष्मी है। पृथ्वी महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में अकाल पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्राही त्राही मच रहे हैं, क्योंकि समय संसार में जब व्यक्ति पाप करता है तो उन पाप के पाप का परिणाम प्रकृति भी उसे असर होता है। तो प्रकृति एक साथ सब को दंड देती है, और उसमें सभी को दंड मिलता है, चाहे उसमें सज्जन भी हो। पृथ्वी के पिता वैन ने जो पाप कर्म किया उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि जो लोग जमीन में 2 किला अन्न बोते तो आधा सेर भी प्राप्त नहीं होता, जितना बोते उतना नहीं मिलता। इसलिए पृथ्वीराज के मन में थोड़ा क्रोध आ गया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। जब पृथ्वी मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया। हमारे शास्त्र में कहते हैं गाय को कभी नहीं मारना चाहिए, गाय तो सबके लिए वंदनीय है, गाय की तो पूजा करनी चाहिए। गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवता की पूजा का फल प्राप्त होता है। बोलिए गौ माता की जय। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा,
जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। कामना पूरी करती है बहनों, कामना पूरी करती है बहनों, वो कामना पूरी करती है बहनों, कामना पूरी करती है बहनों। इनकी कृपा से बजती है वेणु, इनकी कृपा से बजती है वेणु। वो ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, वो ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। भूल करके भी माँ को न भूलना, भूल करके भी माँ को न भूलना, भूल करके भी माँ को न भूलना, भूल करके भी माँ को न भूलना। ज्ञान विज्ञान इसमें ढूंढना, ज्ञान विज्ञान इसमें ही ढूंढना। भूल करके भी माँ को न भूलना, भूल करके भी माँ को न भूलना। ज्ञान विज्ञान इसमें ढूंढना, ज्ञान विज्ञान इसमें ही ढूंढना। वो नाम गोपाल पड़ जाएगा, वो नाम गोपाल पड़ जाएगा, वो नाम गोपाल पड़ जाएगा, वो नाम गोपाल पड़ जाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गाय ने कहा कि महाराज आप मुझे मार भी दोगे तो क्या मिलेगा। इसलिए पृथ्वी ने पृथ्वी महाराज से कहा कि अपनी प्रजा से आप कर्म का उपदेश करें। कर्म उपदेश करने प्रजा में खुशहाली बन सकते हैं। पृथ्वी ने ऐसा ही उपदेश अपनी प्रजा को किया। खुशहाली छा गई और वहाँ अन्न धन की वृद्धि होने लगी। पृथ्वी ने सोचा कि लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। महाराज भक्त ने यज्ञ करने का संकल्प जगा, यज्ञ करने की उनकी भावना जगी। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर्म करता है वह निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन सकता है। ऐसा पृथ्वी के मन में संकल्प जगा। लेकिन 99 यज्ञ चल रहा था कि इंद्र उसका घोड़ा चुरा करके ले भागा। पृथ्वी ने सोचा कि इंद्र को डर है कि मैं कहीं इंद्र नहीं बन जाऊं, मुझे 100 यज्ञ नहीं करने। और वे 99 यज्ञ करके छोड़ देते हैं। पृथ्वी ने 99 यज्ञ किए और उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के बोले कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। पृथ्वी ने कहा कि क्या वरदान मांगो भगवान, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान बोले कि मैं कहता हूँ कुछ मांगो। तो महाराज पृथ्वी कहते हैं कि क्या मांगो भगवान। फिर भी
यदि आप देना चाहते हैं तो महाराज पृथ्वी कहते हैं कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि महापुरुषों के मुंह से निकली हुई आपकी जो अमृत रूपी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए हे भगवान मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, ऐसा वरदान देने की आप कृपा करें। भगवान बोले पृथ्वी जी आप क्या मांग रहे हैं? संसार के लोग इन दोनों कानों का सदुपयोग करना नहीं जानते और आप 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हैं। तब पृथ्वी ने कहा कि 2 कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिली है। सुनने की पद्धति तो होती है जिसको जीवन में उतार लिया जाए। महाराज पृथ्वी कहते हैं कि सबसे मेरी रुचि बढ़े, मैं कभी अगौ नहीं, प्रभु ने उसे दिव्य शक्ति का वरदान दे दिया और इंद्र ने अपनी पुत्री का यहाँ पृथ्वी से कर दिया और उसे सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान और उस विद्या से महाराज पृथ्वी को अपार आनंद हुआ, इसलिए उसका नाम भी अंतर्ध्यान पड़ रहा। और उनके वहाँ बही राजा है। एक बार नारद जी बही राजा के पास गए। उस बही राजा यज्ञ करे थे। नारद जी उनसे कहा कि आप यज्ञ तो बहुत कर चुके हैं, अब एक काम पहले ध्यान करने की आवश्यकता है। यज्ञ से तुम स्वर्ग को तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन पुण्य से होने पर स्वर्ग से निकाल दी जाओगे। यज्ञ से तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, अतः तुम्हें शांति पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो ईश्वर को कैसे पहचानोगे? इतना कहने के बाद नारद जी ने वही राजा को कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि प्राचीन काल में एक पुण्य का राजा था, उसके एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात, और कुश्ती करने के लिए उसका मित्र बहुत सदैव प्रयत्नशील था। अभिज्ञात के प्रयत्न से उसकी सहायता से पुरंजन सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा, लेकिन पुरंजन अपनी सहायता करने वाले अभिज्ञात के बारे में कभी नहीं सोचता। एक दिन पुरंजन एक नगरी में पहुंचा। उसके 9 द्वार थे। यह पुरंजनी जीवात्मा है, उसका सच्चा मित्र अभिज्ञात ईश्वर है। इस मनुष्य के 9 दरवाजे हैं। पुरंजन क्या नगरी में प्रवेश करता है। जब उस नगरी में पहुंचा तो उसका मिलाप एक सुंदरी सेवा, कुल गोत्र का विचार किए बिना उसने उस से विवाह कर लिया और उससे 11 सपुत्र हुए। मानव शरीर में 11 इंद्रियां हैं। इन सभी इंद्रियों के 100 विषय के बालक हैं और उन पुत्र में आपस में युद्ध हुआ। शरीर में पैदा होने वाले संकल्प और विकल्प 1100 पुत्र हैं। आखिर पुरंजन का बूढ़ा पाया और जरा नाम की स्त्री से न चाहते हुए उसकी शादी हो गई। जरा का मतलब है वृद्ध अवस्था और उसमें होने वाली बीमारियां। अंत काल में वह अपनी पहली स्त्री का चिंतन करता रहा, अर्थात विषयों का चिंतन करता रहा। अंत काल में किए गए चिंतन से उनका शरीर बहुत ही कष्ट पाकर छूटा और देह त्याग करने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में हुआ। स्त्री का चिंतन करने से उन्हें उनका अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए स्त्री पुरुष नहीं रह सकता, वासना के अनुसार शरीर बदलता रहता है।
बड़ी होने पर उस कन्या का ब्याह द्रविड़ के राज पांडु के साथ था। द्रविड़ जिस भक्ति का प्यार है उससे भक्त पति मिला और उनके साथ ब्याह होने पर उसके एक कन्या और 7 पुत्र का जन्म हुआ। उसे 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। एक बार उस कन्या का पति मर गया जिससे बड़ी दुखी हुई, तो उस कन्या को परमात्मा ने सदगुरु पे आकर के ज्ञान दिया और बोले, हे पुरंजन, तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष बना, तू कब तक भटकता रहेगा? परमात्मा का आश्रय लेकर के उसी का चिंतन कर। उसी स्त्री पुरंजन ने प्रभु की भक्ति करी, तो फिर उसका ब्रह्म से मिलन हुआ। नारद जी ने बलि राजा को पुरंजन का आख्यान सुनाया। नारद जी के मुंह से कई कथा को सुन करके बलि राजा को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया। अब प्रभु का चिंतन करते करते भगवान में लीन हो गए और उन्हीं के प्रचता का जन्म हुआ। जब ये कुछ बड़े हुए तो एक दिन नारद जी के मिल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारद जी ने उन्हें रुद्र गीता का आदेश दिया। प्रचेताओं ने उस गीता के अनुसार आचरण किया। तब प्रचेता पर शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान ने उनको तप करने के लिए कहा। बिना तप की सिद्धि नहीं मिलती, तप न करने वालों का पतन होता है। अब प्रचेता तप करने लगे और उन्होंने नारायण सरोवर के किनारे खूब तप किया और उनके तप से कृष्ण भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्त भगवान की जय। जब से मन की शुद्धि होती है, जब पूर्व जन्म के पापों को जलाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन 3 घंटे जप करने से स्वभाव सुधरता है। यदि तुम एक साथ 3 घंटे जप करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोक दूंगा और साथ में तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। अपने किए गए जप और ध्यान पुण्य का किसी के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए। वर्णन करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। जैसे राजा ययाति का राजा ययाति ने बहुत ही पुण्य किए और पुण्य ज्यादा करने से वे स्वर्ग के अधिकारी बनने के निकट पहुंच गए, जिससे इंद्र घबरा करके गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और मार्गदर्शन मांगा, जिससे ययाति इंद्रासन पर न बैठ सके। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदल के ययाति के पास जाओ और से पूछो कि तुमने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं, जब जिसके बल पर तुम इंद्र के सिंहासन में बैठना चाहते हो। जब वह अपने मुंह से अपने पुण्य का वर्णन करेगा तो उसके पुण्य का क्षय हो जाएगा। इंद्रदेव ने वैसा ही किया और उसने ययाति से पूछा तो ययाति ने सही अपने पुण्य का वर्णन करना शुरू कर दिया, जिससे उसके पुण्य का क्षय हो गया और इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने से वह वंचित रह गए। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने भागवत के चतुर्थ स्कंद में 3 मार्ग बतलाए हैं। पहला, जीव मात्र के प्रति दया। दूसरा, जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्टि। और तीसरा, सभी इंद्रियों का संयम। इन तीनों उपाय से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बोलिए दीन दयालु भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 मेरो श्याम मनोहर लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। बोलिए श्याम मनोहर लाल की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव और उनके वंश की कथा सुनने के बाद मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के बारे में जानने हेतु प्रश्न किया। सुखदेव से प्रश्न करते हैं कि मनु के पुत्र प्रियव्रत के विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? ब्रह्मा जी या प्रिय से कहते हैं कि तुम विवाह करो, विवाह के बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। प्रियव्रत का मतलब है, प्रिय का मतलब होता है अच्छा, और व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो अच्छी प्रतिज्ञा अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रियव्रत है। अपने जीवन में बुरी आत्मा का त्याग करके अच्छी आत्मा की प्रतिज्ञा करना ही प्रियव्रत है। प्रियव्रत के पुत्र अग्नि हुए, उनके पुत्र नाभि हुए और नाभि के घर ऋषभ देव जी हुए। महाराज ऋषभ देव ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो बड़े पुत्र भरत ने कहा कि कहिए। तो राजा ने पूछा कि ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? तो सब बोले सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, राजभोग पाते हैं और शाम को चौपड़ खेलते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। तो राजा ने कहा कि बेटा यह शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें तपस्या करनी चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करके करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। शरीर प्रातः काल ध्यान करने का समय है। संसार में कुछ भी सार नहीं है। प्रेम तो सभी से करो, पर ममता किसी में मत रखो। ऋषभ देव जी के कई पुत्र वे ज्ञान प्राप्त करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके पुत्र भरत थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम
भारद्वाज। और भरत ने राज्य का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वे वन में चले गए। लेकिन वन में एक मृग के बच्चे से उनका शनि हो गया और वे अपने मन में स्थान दे बैठे। जब बरज के प्रभु के साक्षात्कार की वेला आई तो उनका पतन हो गया। मृग बालक के आसक्ति कण का भजन ज्ञान आदि खंडित हो गया और उन्हें देह छोड़ने पर मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अपने घर में चाहे किसी को रख लो पर मन में किसी को मत बसने दो। शनि प्रभु भक्ति में बाधक है। भरत मुनि के मन में जो मृग बालक हेतु जिस आसक्ति ने जन्म लिया उसके लिए पुनर्जन्म का कारण बना। मन में किसी और को बसाओगे तो मनमोहन कृष्ण वहां से भाग जाएंगे। ईश्वर के अतिरिक्त किसी का भी संग भजन में विक्षेप करता है। भरत जी नित्य 4 बजे से पूर्व वे उठ जाते हैं। ठीक 4 बजे वे गंडकी में स्नान कर लेते, वे सतत कमर तक जल में खड़े रहते और गायत्री मंत्र का जप करते और भरत जी स्वयं प्रार्थना करते, सूर्य नारायण आप मेरी बुद्धि और मेरे मन को कभी दुर्गामी मत लेना, आप सभी मेरा ध्यान रखें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, भरत जी अंत में द्वारकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक भरत जी ने द्वारकाधीश की मानसी सेवा करते प्रभु में तन्मय हो गए। देखो यहाँ भी 12 वर्ष तक सेवा करी है। जो प्रभु के पीछे पड़ता है तो माया भी उसे अधिक सताती है। माया की गति बड़ी विचित्र है। एक दिन भरत जी कमर तक जल में खड़े थे। गर्मी की ऋतु थी और सिंह की गर्जना मात्र से एक गर्भवती मृग ने भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा ली। छलांग लगाने से जल में ही उसके बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन मृगी ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने उस मृग बालक में श्री हरि का दर्शन किया और दयावश उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसका लालन पालन और उसकी रक्षा करने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं इसकी माता हूँ और मैं इसका पिता हूँ, अगर इसकी उपेक्षा करूंगा तो यह मर जाएगा। भरत जी ने नदी से मृग बालक को बाहर निकाला। यह तो अच्छा किया, किंतु उसके माता पिता बनकर के जो रिश्ता जुड़ा वह अच्छा नहीं किया। जी मद्रसा पिता से ईश्वरी है। भरत जी मृग बालक का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। भरत जी उससे अपने गोद में बैठलाते और उसके साथ वे खेलते रहते हैं। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता। भरत जी ने मृग बालक को अपने मन में स्थान दे दिया। मन में 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती, वासना व ईश्वर। भजन भक्ति में संसारी बाधा रूप है। भरत जी ने राजमहल में रहने वाले बच्चे को तो छोड़ दिया, लेकिन उस मृग के बच्चे में फंस गए। ऐसा परोपकार भी किस काम का जिससे प्रभु का विस्मय हो जाए। भरत जी अब प्रतिदिन उसका लालन पालन करने में व्यस्त चले लगे। परिणाम स्वरूप उनकी संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। एक दिन बच्चा खेलता कूदता घने
जंगल में चला गया। रात होने पर जब वह नहीं आया तो मुन्नी को चिंता सताने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा, वह कब लौटेगा। काल को किसी पर दया नहीं आती और ब्रज को पकड़ने काल आ गया। उसने ब्रज को मृग बालक का स्मरण आया। ब्रज ने श्री हरि का नहीं अपितु मृग बालक का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। मृत्यु के समय मृग बालक का चिंतन करने से उसे अगले जन्म में मृग शरीर मिला। मनुष्य अपने अगले जन्म की अर्थात पूर्व जन्म की तैयारी इसी जन्म में करता है, लेकिन मनुष्य द्वारा किया गया जप तप भजन कभी भी निष्फल नहीं होता। भरत जी को मृग वाले जन्म में पूर्व ज्ञान था और वह वृक्ष में इधर उधर घूमने लगते हैं और वृक्ष के सूखे पत्ते खाते हैं। मृग देह में भी वे एकादशी का व्रत करते हैं। अंत में भरत जी ने मृग देह का भी त्याग किया। भरत जी का जब मृत्यु का समय आया तो न राम जी की याद आई न गोविंद की याद आई, बस हिरण का बच्चा चिंतन में आ गया कि मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, इससे घास कौन खिलाएगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा। शेर और भेड़िया खा जाएंगे और यही सोचते सोचते उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। मृत्यु का त्याग करने के बाद भरत जी का जन्म एक पवित्र ब्राह्मण के घर में हुआ। यह भरत जी का अंतिम जन्म था। उन्हें अब भी ज्ञान था, उन्हें मालूम था कि मुझे कि मैं पशु देह धारण करने पड़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अब किसी से नहीं बोलूंगा। पहले हिरण से बातें करी तो हिरण न पड़ा, मुझे एक बार तो भूल हो गई, अब मैं बहुत सावधान रहूंगा। बचपन में भरत जी भक्ति के रंग में लगे थे। शास्त्र में अंतिम में कुछ लक्षण बताए गए हैं। पहला, बाल्य अवस्था में जिससे भक्ति का रंग लग जाए। दूसरा, जिसकी बुद्धि ने काम को छोड़ दिया हुआ। तीसरा, प्रत्येक वस्तु में जो भगवान का दर्शन करें। और चौथा, हृदय से दीन व अभिमान भक्ति का अंतिम जन्म होता है। सांसारिक लोगों ने उनका नाम जड़ भरत दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानने लगे तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई क्या है। अब तो मैं केवल प्रभु से बातें करूंगा, संसारिक लोगों से नहीं। जड़ भरत जी किसी से नहीं बोलते, बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। परमात्मा ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी है। एक आंख से देखा जा सकता है, फिर भी प्रभु ने दो आंखें दी। एक कान से सुना जा सकता है, फिर भी प्रभु ने दो कान दिए। किंतु एक जीव को दो काम करना पड़ता है, एक खाने का और दूसरा बोलने का। अतः जीव पर अधिक अंकुश रखने की आवश्यकता है। जड़ भरत जी जीव और मन दोनों पर अंकुश रखने लगे। उनके पिताजी उनको मंत्र उच्चारण सिखाते तो सब कुछ जानते भी मंत्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते। माता पिता ने जब शरीर का त्याग किया तो ये पागलों की तरह घूमने लगे। वे पागल तो लगते थे, लेकिन क्षण मात्र के लिए वे श्री कृष्ण को नहीं भूलते थे। वे स्वाद के लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए भोजन करते थे। भरत जी के भाई उन्हें पिसे हुए तिल और उड़द आदि खाने के लिए देते तो उन वस्तुओं को अमृत तुल्य मान के खा लेते थे। वे सदैव धरती पर नजर रखते थे कि ऐसा न हो कि मुझसे
जी में सो जाए। भरत जी औरों के काम भी करते थे। जब उन्हें कोई काम सौंपा जाता तो वे उन्हें उल्टा ही करते थे ताकि कोई दूसरी बार उनको काम के लिए नहीं कहे। एक बार उनके भाई ने उनको खेत की रखवाली करने का कार्य सौंपा और कहा कि चिड़िया दाना न खा जाए, देखते रहना। तो जड़ भरत जी चिड़ियों को दाना चुगते देख के भगाते नहीं थे, अपितु आनंदित हो जाते थे कि राम की चिड़िया, राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। जगत के समझे पावन के नाटक रहे थे। वे शब्द ध्यान रखते थे कि उन्हें संसारिक जगत की माया न लग जाए। एक दिन वे खेत में बैठे हुए थे कि एक भील राजा ने भद्रकाली देवी के समक्ष यह मनौती मांगी थी कि मेरे घर अगर पुत्र का जन्म होगा तो मैं नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। इसके लिए राजा ने अपने अनुज से नर लाने के लिए कहा। उसके राज सेवक जड़ भरत जी कोई अच्छा तगड़ा लेकर के भद्रकाली के मंदिर में ले आए। वहां भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहने गई और भोजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए गए। जड़ भरत जी आराम से भोजन करने लगे। राज सेवकों ने सोचा कि 2 घंटे बाद इससे मरना है, फिर भी यह बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं। जड़ भरत जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और शांति से बैठ गए। भील राजा ने भी भद्रकाली से प्रार्थना करी और तलवार लेकर के बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। भरत जी को देख करके माता जी का हृदय भराया और उनसे यह हिंसा नहीं देखी गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़ के प्रकट हो गई। बोली अम्बे माते की जय। और भील राजा की तलवार लेकर के उसी का मस्तक काट दिया। राज से भाग करके खड़े हुए। भरत जी महाराज ने भद्रकाली को पुनः प्रणाम किया और पुनः मंदिर से बाहर लौट आए। कुछ समय पश्चात एक दिन सिंह देश का राजा रघुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठ के जा रहे थे। रास्ते में पालकी उठाने वाले 4 सेवकों में से एक कहीं भाग गया। तब राजा ने उसे कहा कि तुम्हें जो भी मिले उस सेवक की जगह काम करने के लिए पकड़ना होगा। पालकी उठाने वाले गए और जड़ भरत जी कोई मोटा तगड़ा लेकर पकड़ लाए। जड़ भरत जी ने पालकी उठाई। जो संयोग कई पालकी में बैठते थे आज वे पर उस पालकी उठा रहे हैं। भरत जी नीचे देकर चलने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे जी में सो जाए। रास्ते में चिट्ठी देख पड़ती तो उसको बच्चा करके निकलते थे। राजा ने सेवकों से कहा कि मुझे बड़ी असुविधा हो रही है, ठीक ढंग से चलो। राज सेवकों ने कहा कि हम तो ठीक ढंग से चलते हैं, किंतु जो यह नया सेवक आया है यह ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। कभी दौड़ता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। मुझे तो यह पागल ही लगता है। लेकिन जड़ भरत जी तो अपनी मस्ती में नजर नीचे के प्रभु को मनाते चलते हैं। राजा ने जड़ भरत जी को व्यंग में कहा कि तू तो कितना दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुर्बल है, तू तो मरा हुआ जैसा लगता है, अतः तू कैसे ठीक ढंग से चल सकता है। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण की कई बार बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रघुगण ने सोचा अब मैं पालकी उठने पर अपनी पूरी
दृष्टि रखूंगा। आगे चलने पर फिर एक चींटी आई तो जड़ बरज ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पाल के ऊपर वाले डंडे से टकरा गया। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मैं रोह को न जाऊं, तुम्हें दंड दूंगा। राजा ब्रज को मारने के लिए तैयार हो गया। राजा अभिमानी था, फिर भी ब्रजी मौन रहे। ब्रजी सोचने लगे कि मेरा अपमान कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन मैंने राजा को कंधे पर उठाया है तो इसका उद्धार भी करूंगा। राजा ने उनकी दया आ गई, बोलने की इच्छा हुई। सोचने लगा कि राजा कपिल मुनि के यहाँ तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं और उपदेश लेने के लिए दीन व नम्र हो जाना चाहिए। अगर यह अभिमान निकल के जाएगा तो राजा इन्हें शिक्षा नहीं देंगे। आज मैं इसे अधिकारी बनाऊंगा। रघु राजा भाग्यशाली है। ब्रज ने अपना मौन तोड़ते हुए कहा कि राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई है न ही उपहास। मोटापन और दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चलता हूँ कि चींटियां मेरे पांव तले कुचल न जाए, चलते उसे कुछ पाप न जाए, ऐसा सोच छलांग मारता हूँ। चींटियां में भी परमात्मा है और इसके साथ ही मैं श्री कृष्ण का चिंतन करते चलता हूँ। अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, साधु चाले नीचे गर्दन चींटी को बचाए के, साधु चाले नीचे गर्दन चींटी को बचाए के। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, साधु चाले नीचे गर्दन चींटी को बचाए के, साधु चाले नीचे गर्दन चींटी को बचाए के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। बोलिए भक्त भगवान की जय। जड़ भरत जी के ऐसे वचन सुनकर के राजा ने सोचा, नहीं नहीं, यह पागल नहीं, यह तो कोई परमहंस है। इतनी बात मस्तक में आते राजा पालकी से नीचे उतर पड़ा। जो मारने के लिए तैयार था वह जड़ भरत का वंदन करने लगा। बोलिए भक्त भगवान की जय। ब्रज ने रघुगण को पहले शिक्षा दी और फिर दीक्षा दी। मनुष्य के जीवन में शिक्षा गुरु तो अनेक आते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद ही आनंद बरस रहो, बलिहारी है श्री सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहो, बलिहारी है श्री सतगुरु की। बलिहारी है श्री सतगुरु की, बलिहारी है श्री सतगुरु की।
बलिहारी है श्री सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो। बलिहारी है श्री सतगुरु की करुणा सागर करुणा करना, करुणा सागर करुणा करना। परुधर में है मेरा रहना, परुधर में है मेरा रहना। चित चरणों में अपना रखते हैं, चित चरणों में अपना रखते हैं। बलिहारी है श्री सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो। बलिहारी है श्री सतगुरु की, बलिहारी है श्री सतगुरु की। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा सीख लिया आता सुपर देव भगवान ने किया कि हे राजन, वैसे तो पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, उसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 9 प्रकार खंड है। उन 9 खंडों में 9वां भारत खंड है। भारतवर्ष कर्म प्रधान है। देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मनुष्य शरीर कभी मिले तो भारतवर्ष में मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वह स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। स्वर्ग में हम चाहे तो भी भागवत की कथा नहीं सुन सकते। स्वर्ग में तो हम या जो सत्कर्म करते हैं उसका फल, उस पुण्य का फल भोगने हम स्वर्ग जाते हैं, और पुण्य का क्षय होने पर फिर संसार में आना पड़ता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। बड़े भाग्य मानुषि तनु पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुषि तनु पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम सत्संग करके, सत्संग के माध्यम से अपने प्रभु का सानिध्य पा सकते हैं। इसलिए देवता भी तरसते हैं भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए। देखो, भारतवर्ष की गरिमा, चारों धाम हमारे भारतवर्ष में है। जितनी पवित्र नदियां भी है वे सब भारतवर्ष में है। जितने भी संत हैं वे सब हमारे भारतवर्ष में है। यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया है तो वह भी भारतवर्ष में है। हमें गर्व है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। बच्चों को माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। हमें अपने आप को सुधरना है। हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, और फिर से भारत एक सोने की चिड़िया बन सकता है। बोलिए भारत माता की जय। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जब नारायण ने वामन अवतार लेकर के 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान दिया
और विराट रूप डाल रखे। एक पक्षी सातों लोग के ऊपर और दूसरे पर सातों लोग नीचे गिराते। तब पर परमेश्वर कहता ही न चढ़ो, अपनी पूरी पहुंचते ही मैं उठ खड़ी गई और अपने कमर से भीजा भीगा पानी जो ब्रह्म परमेश्वर के आंसू गिरने से व्याकुल में प्रकट हुई। लेकिन क्या उन चरणों को धोया और चरणों मत अपना सिर और आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था वह नीचे आकर के मंदराचल पहाड़ से थमा रहा। फिर वहां से 4 धारा होकर के बहा। तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण और तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में होकर के समुद्र में मिल गई। और चौथी धारा जो पूर्व को बही थी वह भागीरथी के तपोवन से इलड़ को बही और छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतर गई, गंगोत्री परिक्रमा आई और उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया तुम्हारी जय होए, गंगा मैया तुम्हारी जय होए, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होए, गंगा मैया तुम्हारी जय होए, गंगा मैया तुम्हारी जय होए, भागीरथी तुम्हारी जय होए, भागीरथी तुम्हारी जय होए, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होए, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान जलपान दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों के पाप छूट जाते हैं। और मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चल गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग चढ़ने में उसको 100 राशि यज्ञ अश्व के यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मान के पूछा कि महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान जाने के लिए यज्ञ के फल मिलते हैं तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते इतना रुपया खरीद यज्ञ किया था और दूसरा राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हम एक इतिहास को कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर के मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राह में पार्वती जी ने बहुत लोगों जाते देख के महादेव जी गंगा स्नान का महत्व पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं और उनके पाप छूट देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनने और यात्रा को देखने से पार्वती जी ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहा करके चले जाते हैं, पर उन लोगों को गंगा स्नान करने का अभी तक रूपता नहीं गई। देवता का तन किस प्रकार पाएंगे? महादेव जी
जैसा कहते हैं यात्रा का फल किस प्रकार मिलेगा, ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पर बोली कि महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य से वर्णन किया है, पर इस यात्रा करने वालों का रूप देख मुझे इसमें प्रीति नहीं होती। महादेव जी बोले, इसका हाल हम तुम कहाँ तक बतलाएं, चलो आंखों से दिखला दें। ऐसा कह करके जब शिव जी गंगा के निकट पहुंचे और वहां कोडी रूप में बैठ गए और पार्वती से बोले कि तुम दिव्य व अति सुंदर करके मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुझसे पूछे तो उससे कहना कि हमारे पति को कोड़ हो गया है। सो एक पंडित ने बतलाया है कि जिस किसी ने 100 उसमें यज्ञ किया वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोड़ छूट जाए। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं इनको ला करके बैठी हूँ कि जिस किसी ने 100 यज्ञ किए होंगे इनको छू देने से इनका तनु अच्छा हो जाएगा। जब पार्वती जी देव कन्या के समान बन करके मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगी, तब बहुत सी यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर के उनके पास चारों ओर आकर के खड़े हो गए। उनमें से कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उसे हंसी ठट्टा करता। कितने लोगों ने डर और लोभ दिखाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर के दंडवत करके पार्वती से बोला कि हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ बैठे हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले उसकी सेवा करो, जिससे मक्खी आदि बैठने में इसको कष्ट ना हो। यह वचन सुनकर के पार्वती जी बोली कि मेरे पति के घर में ऐसा निकला है कि जिस किसी ने 100 अश्व यज्ञ किए हो वह इनको छू दे तो इनका तनु अच्छा हो जाएगा। इसी इच्छा से मैं इनको ला कर के बैठी हूँ। इस पर्व में लाखों मनुष्य आएंगे। किसी ने तो 100 अश्व यज्ञ किए होंगे जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। यह बात सुन करके वह ब्राह्मण बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्व यज्ञ करने की बात कहती हो और मैंने तो लाखों अश्व यज्ञ किए हैं जिनकी तुम गिनती नहीं कर सकती। यह वचन सुनते ही पार्वती जी विनय पूर्वक बोली कि महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग पर अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य अश्वनी कुमार के समान हो गए। बोलिए गंगा मैया की जय। यह हाल देख करके पार्वती जी और सब यात्रियों के इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र सिर्फ 30 वर्ष की है और इसने किस तरह 100 अश्व यज्ञ किए होंगे। और शिव जी अंतर्यामी ने उसका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, तुमने इतनी सी अवस्था में लाखों यज्ञ किस प्रकार किए होंगे? वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार मिलता है और उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महत्व ऐसा लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से चले उसको एक एक पग धरने में 100 अश्व यज्ञ के फल मिलते हैं। मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने के लिए कोस पर हजारों पग चढ़ आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन सी चीज है
कई करोड़ असमय यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है? यह बात सुनकर महादेव ने पार्वती और यात्रा से कहा कि ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले गए। रहा मैं पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार उस ब्राह्मण को गंगा स्नान का फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए फल उनको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वेद और शास्त्र को सुनकर के उस पर विश्वास करना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की जय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुन करके बोले, हे सुखदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और बड़ा दुख पाते हैं, और शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग आदि का सुख भोगता है। किंतु 14 कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इसलिए मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के वास्ते मालूम होता है। मुझे इतनी सी अवस्था में यही एक अपराध हुआ कि ब्राह्मण के गले में मरा हुआ श्राप डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक में जाने का डर लगा है। सो कोई पानी होकर से नाम कुछ बेहतर नहीं, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी हंस करके बोले कि हे राजन, तू नरक में जाने के योग्य नहीं है, इसलिए वहां का हाल तुमको नहीं बतलाया। भगवान परमात्मा यमराज से कहते हैं कि जिसके गले में कंठी धारण की हो, भगवान का भक्त गले में कंठी धारण करता है और मस्तक पर चंदन लगाता है। क्यों लगाता है? इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मिल जाएंगे, लेकिन यह बात पक्की है कि गलत काम करने से हमें रोकती है, पाप करने से, अधर्म करने से हमें पीछे की ओर धकेलती है कि अरे तूने गले में कंठी धारण करी है, यह तू क्या कर रहा है। और जब हमसे पाप भी नहीं होगा तो हम प्रभु के समीप चले जाएंगे। ये है कंठी और चंदन का प्रताप। रास्ते में गलियों में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। मनुष्य पर ही गाड़ी आती है और उन कुत्तों को ले जाती है, और जिन कुत्ते के गले में बेल्ट बंधा होता है उनको गाड़ी नहीं ले जाती। और वे कहते हैं इसका तो कोई मालिक है। उसी प्रकार जब हमारे गले में कंठी धारण की होगी और चंदन लगा होगा तो यमदूत कहेंगे कि इसका तो मालिक परमात्मा है। परमात्मा यमराज से कहते हैं कि जिसके गले में कंठी धारण की हो, वो भक्त जो भगवान की कथा सुन रहे होते हैं, वे भक्त नरक में नहीं वैकुंठ में जाने के योग्य होते हैं। भगवान यमराज से कहते हैं कि जो भक्त मेरी भागवत की कथा सुनते हैं वहां तो तुम जाने की कोशिश भी मत करना, और अगर भूल से तुम चले भी गए तो दूर से ही उन भक्तों को प्रणाम करके वापस चलाना, क्योंकि जो भक्त भागवत की कथा सुनते हैं वे भक्त नरक में नहीं वैकुंठ में जाने के अधिकारी होते हैं। लेकिन अब कहते हैं सुनो, नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती के नीचे और पानी के ऊपर है, और चारों के देव पितर उसका नरक का दुख देख करके अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर खड़े रहते हैं, जिससे हमारा परिवार वाला कोई ऐसा कर्म नहीं करे कि उसके नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा है, और
28 नरक है, उनके दर्शन पूरी जो नरक के समान है। सो धर्मराज जिसे यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहां का सुख भोग करके फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने कर जिस नरक में जाते हैं उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरा का धन वह स्त्री छल बल से ले लेता है, उसको यमदूत बांध करके वह अंधकार नरक में डाल देते हैं। वहाँ कुछ भोजन और पानी नहीं मिलता। जो मनुष्य अदर की दम कमाई से अपने परिवार वालों को अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रंग डाल के सर्पों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य पशु पक्षी भोजन के वास्ते वहाँ उसको दुख देते हैं, वहाँ यमदूत उसको नरक में डाल देते हैं। वह बड़े बड़े सर्पों के काटने से उसको बहुत ही कष्ट होता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रखके उसको सुख देने के लिए अपना कर्म और धर्म को छोड़ करके वेद शास्त्र को नहीं मानता, उसको यमदूत काश नरक में जहाँ सड़ा हुआ मांस रहता है उसको डाल के मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हिरण और पक्षी को अपने बांध रखता है, पिंजरे में बंद रखता है, उससे यमदूत बड़ी कुंभी नरक में डालते हैं और गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़काते हैं। और जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कह करके भोजन और वस्त्र का दुख देते हैं, उसको यमदूत ले जा करके एक पर जहाँ 10,000 पत्थर तांबे के समान जलती हुई होते हैं, वह उसे नंगे पैर दौड़ाते हैं और उसके पैर जलते हैं और वह अति दुख पाता है। कुछ अन्न और जल नहीं मिलता और वह अच्छे होकर के गिर पड़ता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेला खा लेता है, अपने साथी और देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत क्रमी भोजन नरक में जा 1000 कीड़ों से भरता है, डाल कर वही कीड़े उन्हें खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का खेत चुरा कर बरजोरी ले लेता है, उसको यमदूत सदर्श नरक में जहाँ बिच्छू भरते हैं, लोहे का गज आग से लाल कर उसका अंग दाग देते हैं। जो मनुष्य देवी देवता के नाम से अपने भोजन के वास्ते जी में ऐसा करते हैं, उसे यमदूत विश्वास नरक में डाके से कूटते हैं, जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। और आग लगाने वाले मनुष्य को वहाँ हजारों कुत्तों से कटवाते हैं। जो कोई किसी का द्रव्य लेकर के झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या साक्षी बनता है, उसको यमदूत 10,000 जाके सिर नीचे और पैर ऊपर करके वहाँ रक्त भरे विश्वासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल भरा दिखाता है और जल भरा स्थान सूखा दिखाई पड़ता है। जो कोई साधु संत और कंगाल ने बिना अपराध सताता है और अंधे मनुष्य के पूछने पर वह राह नहीं बदलाता, उसे यमदूत रक्षक भोजन में जहाँ राक्षस काटते हैं 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्पों से कटवाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए वह बंगला गहरे को आंखें दिखा के झिड़का देता है, उसको यमदूत सूल नरक में जा गिद्ध सर्पों कटाते हैं, वह भोजन और पानी नहीं देते। इतनी कथा
सुना करके सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वेद और शास्त्र विमुख करके थोड़ा बहुत कुकर्म करता है वह और परमेश्वर कथा में ईश्वर प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर के दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद शास्त्र के विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता। अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत महात्मा की सेवा करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीव परमेश्वर का चमत्कार में दूसरे की रक्षा और परोपकार करना उचित है। सबकी भलाई करनी चाहिए, सब पर उपकार करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया, काफी देर सत्संग की बातें हुई। फिर उसने कहा कि गुरु जी, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारा घर बन जाए। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, गुरु जी कुछ ऐसी कृपा कीजिए। तब गुरु जी ने कहा कि सब भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। नहीं गुरु जी, आप कुछ बताइए ना, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, घर बन जाए। काफी बार कहा। फिर जब रवाना हुआ तो गुरु जी ने कहा, तू जाते समय ये जो चिड़िया का घोंसला है उसको सिर्फ थोड़ा तिरछा करे चलेगा। जब बाहर निकला तो उसने जो मिट्टी का घड़ा रखा था उसको उसने तिरछा किया और चला गया। कुछ समय पश्चात उसका घर बन गया और जब वह वापस आया तो कहा कि गुरुजी, आपने ऐसा क्या किया कि मेरा घर का मकान बन गया, आपने तो इतनी बड़ी कृपा कर दी हम पर। गुरुजी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं गुरुजी, आपको बताना पड़ेगा, आपने ऐसा किया क्या? तब उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा कि तुम जाते समय जो मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है उसको तिरछा कर देना। तूने तिरछा किया और उसमें एक चिड़िया आई, उसने पानी पिया और तुम्हारा घर बन गया। तुमने दूसरों की भलाई करी, तुमने उसके लिए पानी पीने के लिए स्थान दिया तो तुम्हारा घर बन गया। अर्थात तुम अगर किसी का उपकार करोगे, तुम किसी की भलाई करोगे तो तुम्हारी भलाई अपने आप हो जाएगी। जैसे एक और है, जैसे कोई संत आते हैं तो हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो कटोरी में कुक्कू लेते हैं, फिर उसमें कुक्कू तैयार करते हैं, पानी डाल करके, जल डाल करके, फिर उसके तिलक करते हैं संत के या ठाकुर जी के। तो पहले कुक्कू किसको टच हुआ, भगवान के हुआ या आपके हुआ? आपके अमूल्य के पहले टच हुआ, पहले कुक्कू आपके अमूल्य के लगा, फिर ठाकुर जी के लगा। तो जब तुम्हारी भलाई, जब तुम दूसरों की करोगे तो पहले तुम्हारी भलाई होगी, उसकी भलाई तो बाद में होगी, तुम्हारी भलाई पहले होगी। इसलिए परोपकार करना उचित है। बोलिए भगवत भगवान की जय। जो इसकी कथा सच्चे मन से पढ़े वह सुने तो वह सब पापों छोड़ के वैकुंठ का सुख मिलता है। तुम जैसा बोओगे वैसे तुम पाओगे। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख रहेगा फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख
सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए। चाहे न पूजे मूरत चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए। तो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए भक्त भगवान की जय। श्याम मनोहर लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। गीता माता की जय। गीता धाम की जय। वही गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। कल आने वाले विशेष आनंद की जय। कल विशेष आनंद ही है। हाँ हाँ, देखो ये बता आनंद ही आनंद है। अब मैं बड़े प्रेम और भाव से आरती आनंद वाला
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान